दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमरनाथ प्रसाद। आज हम बात कर रहे हैं कि लुसेंट सामान्य अध्ययन की किताब कैसे पढ़ें। हिंदी माध्यम के जितने छात्र हैं लगभग सभी के पास यह किताब आपको ज़रूर मिलेगी। यह किताब ग्रुप डी से लेकर पीसीएस में ऑब्जेक्टिव टाइप का जितनी परीक्षा होती है सब में सभी काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसको आराम से पास कर सकते हैं। यह आपको सफलता के दहलीज तक जरूर पहुंचा सकता है। लाखों लोग इस किताब को पढ़कर नौकरी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ यह भी बात सत्य है कि लाखों असफल छात्र ऐसे हैं जिन्होंने लुसेंट पढ़ा है और लाखों ऐसे छात्र हैं जिन्होंने लुसेंट पढ़कर नौकरी ले ली है। तो क्या बात है कि कुछ लोग इस किताब को पढ़कर नौकरी ले लेते हैं और कुछ लोग इस किताब को पढ़ने के बावजूद भी असफल हो जाते हैं। आज के वीडियो में यह बताएंगे कि इस किताब को कैसे पढ़ा जाए। आज के वीडियो में यह बताएंगे कि 60 दिनों में 60 डेज में लुसेंट को 2 बार कैसे पढ़े, एक बार रिवीजन मतलब और एक बार फर्स्ट रीडिंग। तो 2 बार कैसे पढ़े 60 दिनों में, इसका नोट्स कैसे बनाए, इस किताब में क्या कमियां हैं उसको कैसे दूर करेंगे। लोग कहते हैं कि यह किताब बोरिंग है, तो इंटरेस्टेड कैसे बनाना है, इस सब पर बात करेंगे। बहुत मजा आएगा, समझ में आएगा। वीडियो पूरा देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों लुसेंट की एक बात है कि इसमें जो विविध दिया गया है, मैंने अपने जीवन में इस तरह का विविध वाले टॉपिक का सिलेक्शन किसी दूसरे किताब में नहीं देखा है। हो भी सकता है, हमको नहीं मालूम है। लेकिन हम लुसेंट के बारे में बात करें कि लुसेंट का विविध जबरदस्त है और लुसेंट पढ़ने के बाद कौन सा प्रैक्टिस सेट बनाए, इस पर भी बात करेंगे। तो पहले हम लुसेंट को देख लेते हैं। लुसेंट में आपको देखते हैं। देखिए इस किताब को देखेंगे तो 394 पेज है। हम जिस किताब मैंने जो प्लानिंग बता रहे हैं इसमें 394 पेज है। हम लोग समझने के लिए मान लेते हैं 400 पेज। देखिए अगर आप विषय सूची देखेंगे, लुसेंट का विषय सूची देखेंगे तो सबसे पहले मिलेगा आपको भारतीय इतिहास। विश्व इतिहास भी है, लेकिन जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में विश्व इतिहास से सवाल बहुत कम पूछा जाता है, इक्का दुक्का पूछा जाता है। लेकिन टीचर की परीक्षा में यह सिलेबस में है तो वहाँ से पूछा जाता है। तो हम विश्व इतिहास को छोड़ देंगे। इसमें 3 भाग है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। टोटल जो है 67 पेज है, याद रखिएगा। भूगोल में भारत का भूगोल भी है और विश्व का भूगोल है। टोटल 87 पेज है। भारतीय अर्थव्यवस्था में 47 पेज आपको नजर आता है। पॉलिटी में जो भारतीय संविधान जिसको कहते हैं उसमें 42 पेज नजर आता है। शानदार पॉलिटी लिखा हुआ है। साइंस में फिजिक्स में 30 पेज है, केमिस्ट्री में 24 पेज है, बायोलॉजी में 34 पेज है। अब मिसलेनियस जिसको विविध कहते हैं उसमें 42 पेज है। साइंस एंड टेक में 10 पेज है। ठीक है, कंप्यूटर को हमने छोड़ दिया है। तो दोस्तों अब हम बताते हैं कि लुसेंट कैसे पढ़ना है। देखिए लुसेंट का नोट्स भी कैसे बनाना है, इस पर भी बात करेंगे कि बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। अगर लुसेंट को आप देखेंगे तो 400 पेजों की किताब है। मान लेते हैं 400 पेज है। लुसेंट आप लोग अच्छे से पहचानते होंगे। 400 पेजों की किताब है। उस 400 पेज को रिवीजन के साथ 60 दिनों में 2 बार कैसे पढ़े, इस पर बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम करते हैं कि यहाँ गलतियाँ कहाँ हो जाती है कि लुसेंट खरीद के लाए और पढ़ना शुरू कर दिए, जहाँ से मन हुआ वहाँ से पढ़ना शुरू कर दिए। यह सबसे बड़ी गलती, हमको ऐसा नहीं करना है। हमको प्लानिंग कर लेना है कि क्या पढ़ना है। एक बात और बता दें कि हम लोग जब नया नया में लुसेंट लाते हैं जो उसमें सब चैप्टर की शुरुआत कर देते हैं, यह एकदम गलत है। देखिए एक चैप्टर से दूसरा चैप्टर जुड़ा रहता है। खासकर आप भारतीय इतिहास और पॉलिटी में पढ़ेंगे तो एक चैप्टर से दूसरा चैप्टर जुड़ा हुआ। मान लीजिए पहले उपराष्ट्रपति पढ़ लिए तब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। मान लीजिए पहले सल्तनत काल पढ़ लिए, पहले मुगल काल पढ़ लिए तब सल्तनत काल पढ़ेंगे तो दिक्कत होगी। तो हम लोग वही गलती कर लेते हैं कि शुरुआत ही गलत कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति मध्यकालीन भारत पढ़ रहा है, पहले पढ़ ले मुगल काल उसके बाद पढ़े सल्तनत काल, तो उसको दिक्कत होगी ना। सब तो सीक्वेंस में है, इसलिए ज़्यादा टॉपिक को नहीं पढ़ना है, क्रमबद्ध पढ़ना है, एक के बाद एक पढ़ना है। ज़्यादा टॉपिक को पढ़ के हम लोग अपने आप को कन्फ्यूजन में डाल देते हैं। मेरी बात समझे ना। तो यह ध्यान रखना कि सही से पढ़ना कैसे यह हम आपको बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले हमको सेलेक्ट कर लेना है। पहले यह मान के चलना है कि हमको लुसेंट 5 घंटा पढ़ना है। 5 घंटा में हमको 12 पेज पढ़ना है। 5 घंटा में कितना पढ़ना है? 12 पेजेस। ठीक है। अब है
कि कितना सब्जेक्ट एक बार में उठाना है। तो दोस्तों याद रखिए, कभी भी कोई भी किसी लुसेंट से पढ़िए या किसी भी बुक से पढ़िए, 2 सब्जेक्ट आपको उठाना चाहिए, 2 सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहला वाला सब्जेक्ट ऐसा हो जो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो, और दूसरा जो हो वो छोटा टॉपिक हो, छोटा सब्जेक्ट हो, उसमें कम पढ़ना पड़ता हो, इसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। एक तरीका ये हो गया। दूसरा क्या है, जो आपका इंटरेस्ट का विषय है उसको उठाइए, और जो बोरिंग विषय है उसको भी उठाइए, तब मिला के पढ़िए। तो हम आज जो तरीका बता रहे हैं उसमें जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट माना जाता है वो, और जो सबसे छोटा सब्जेक्ट माना जाता है और बोरिंग भी माना जाता है, उसका कॉम्बिनेशन बनाकर बता रहे हैं। देखिए, अगर हम मिस्टेक करते हैं मान लीजिए तो बहुत नुकसान हो जाता है। और देखिए, समय बीतता चला जाता है, धीरे धीरे 2 साल 3 साल 4 साल हो जाता है, हम लोग लुसेंट पूरा पढ़ नहीं पाते हैं। तो हम बताते हैं इस तरह से मात्र आप 60 दिन कीजिए, आपका लुसेंट 2 बार पढ़ा जाएगा। देखिए, हमको क्या करना है कि लुसेंट 5 दिन पढ़ना है, बाकी जो 2 दिन मिलेगा उसको रिवीजन करना है। देखिए, हम लोग क्या करते, पढ़ते पढ़ते चले जाते हैं, आप कुछ दिनों बाद रिवीजन करते हैं, उससे क्या होता है कि हमको समझ याद ही नहीं रहता कि हमने क्या पढ़ा है। तो आपको 5 दिन पढ़ना है, 2 दिन रिवीजन करना है। याद रखिएगा, कितना दिन पढ़ना है, 5 दिन पढ़ना है और 2 दिन रिवीजन करना है, 2 दिन रिवीजन करना है, ठीक है। 5 दिन पढ़ना है और 2 दिन रिवीजन करना। अब हम क्या करेंगे कि 2 सब्जेक्ट का सिलेक्शन करेंगे, 2 सब्जेक्ट का हमको कौन सा पढ़ना है। तो आप आराम से भारतीय इतिहास को उठा सकते हैं, भारतीय इतिहास। और इसको हम लोग को क्या करना है कि प्राचीन भारत से लेकर मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत तक पढ़ना है। सोमवार से शुरू करना है तो शुक्रवार तक पढ़ना है, शनिवार रविवार को पीछे का रिवीजन करना है। उसके अलावा हम लोग को एक यहाँ से साइंस से पकड़ लेना है, फिजिक्स क्या करना है, सोमवार से, भाई सुबह में आप इसको पढ़ रहे हैं इतिहास को, तो शाम में आप फिजिक्स तो पढ़ ही सकते हैं, तो फिजिक्स पढ़ना है। टोटल हमको 10 से 12 पेज पढ़ना है, 10 से 12 पेज पढ़ना है और 5 दिनों तक पढ़ना है। उसके बाद 2 दिन रिवीजन करना है। जैसे मान लीजिए भारतीय इतिहास तो चलता ही रहेगा, तब तक आपका फिजिक्स खत्म हो जाएगा तो केमिस्ट्री उठा लेना है, केमिस्ट्री उठा लेना है, फिर केमिस्ट्री पढ़ते रहना है। इतिहास खत्म हुआ तो फिर एक बड़ा सब्जेक्ट हम लोग ज्योग्राफी चुन लेंगे। 5 दिन पढ़ेंगे, बाकी 2 दिन रिवीजन करेंगे। इसी तरह आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब आप 60वां दिन पहुंचेंगे तो आपको लुसेंट लगभग 2 बार पढ़ा जा चुका होगा। अब है कि यह बुक बोरिंग लगता है तो इसको कैसे पढ़ना है, यह बुक बोरिंग है तो कैसे पढ़ना। देखिए, बोरिंग क्यों होता है, जब हम लोग कोई चीज़ सिस्टमेटिक ढंग से नहीं करते तो बोरिंग होता है। तो जब हम इस तरह से करेंगे तो बोरिंग होगा ही नहीं। अब बात आती है याद नहीं होता है तो क्या करना है कि देखिए, याद तब नहीं होता है जब हम डायरेक्ट को फैक्ट पढ़ते हैं। लुसेंट में बहुत हद तक डायरेक्ट फैक्ट ही है, तो इसको याद करने के लिए हम लोग को कुछ एनसीईआरटी पढ़ लेना चाहिए। एनसीईआरटी 8, 9, 10th की पढ़ लेनी चाहिए, 11, 12 की ज्योग्राफी पढ़ लेना चाहिए, 8, 9, 10 का साइंस पढ़ लेना चाहिए। और एक जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हमारे पास ऑक्सफोर्ड एटलस होना चाहिए, एटलस में मिला के हमको ज्योग्राफी पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है कि मतलब जैसे तैसे पढ़ लेना है। आपके पास लुसेंट पढ़ने के साथ साथ आपके पास कुछ एनसीईआरटी होना चाहिए। 12th में मॉडर्न हिस्ट्री का एनसीईआरटी उसको पढ़ लीजिए, 8, 9, 10th का सभी एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है, बहुत ज़्यादा तो है नहीं। 11, 12th की ज्योग्राफी पढ़ लीजिए और उसके साथ ऑक्सफोर्ड एटलस पढ़िए। जब आप पढ़ लेते हैं तब आप प्रैक्टिस सेट बनाइए। प्रैक्टिस सेट हम यह सलाह नहीं देंगे कि लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बनाइए, हम आपको सलाह देंगे कि पूछे हुए सवालों का ऑब्जेक्टिव बनाइए। उससे क्या फ़ायदा होता है, पूछे हुए सवालों का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो उससे आपको समझ में आएगा कि आप जो पढ़ते हैं उससे सवाल बन रहा है कि नहीं। सवाल का स्टैंडर्ड रहता है, पूछे हुए सवाल को आप बनाते हैं तो आपको समझ में आता है कि इस तरह का सवाल पूछता है। मान लीजिए हम कोई ऑब्जेक्टिव सवाल बना दे और कोई एग्जाम में पूछा, उसमें आसमान ज़मीन का अंतर है। कोई टीचर कहता है कि हम वैसा बना लेते हैं तो अपवाद ही होगा, हमको लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। तो पूछे हुए सवालों का एक अच्छी सी बुक मिलती है ऑब्जेक्टिव टाइप, पूर्वावलोकन घटना चक्र का, उसको बना लीजिए। जब इस तरह से पढ़ते हैं तो आपको लुसेंट समझ में आता है, लुसेंट पूरा बनाने की स्थिति में रहेंगे, पूरा याद करने की स्थिति में रहेंगे और 1 साल के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो संपन्न करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।